औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद उज़ैर नवीद। आज हम अपने फिज़िक्स के मैथमेटिक्स के लेक्चर में सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स चैप्टर नंबर 2 जो हमारा चल रहा है, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज नंबर 2.2 सॉल्व की और आज इसी चैप्टर की हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हम कंटेंट्स की बात करें तो इसमें भी हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को आगे कंटिन्यू करेंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किए, डिवीजन रूल पढ़ेंगे, इसके अलावा पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल पढ़ेंगे और पावर ऑफ पावर रूल पढ़ेंगे, यानी लॉ ऑफ पावर। ये हम डिस्कस करेंगे अपने आज के लेक्चर में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इस्लामिक इंटीग्रेशन। ही सेड, ओ माय पीपल, इज माय फैमिली मोर रेस्पेक्टेड फॉर पावर बाय यू देन अल्लाह, बट यू पुट हिम बिहाइंड योर बैक्स। इंडीड माय लॉर्ड इज इनकम्पैसिंग ऑफ व्हाट यू डू। ये आयत सूरत नंबर 11 की आयत नंबर 92। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जैसे हमने कहा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने ये टॉपिक पढ़ा था। रिवीजन कर लेते हैं थोड़ी सी, कि रूल्स हमें जहन में रहें ताकि हम रूल्स को मिस ना करें। सबसे पहले जैसे मल्टीप्लिकेशन रूल है तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, इसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर दो एक जैसी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो उनके जो एक्सपोनेंट्स होते हैं यानी उनकी जो पावर होती है वो आपस में ऐड हो जाती है। जैसे ए की पावर एक्स और ए की पावर वाई, जब ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो इसकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, यानी ए की पावर एक्स प्लस वाई बन जाएगा। इसी तरह डिवीजन रूल था। डिवीजन रूल के अंदर अगर एक जैसी वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हैं, जैसे ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाई ए की पावर वाई, तो क्या होगा कि हमारे पास सब्ट्रैक्शन होगी, यानी ए की पावर एक्स माइनस वाई। पावर ऑफ पावर रूल में हमने पढ़ा था कि अगर पावर के ऊपर एक और पावर होती है तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, यानी ए की पावर एक्स उसके ऊपर पावर वाई, तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर एक्स वाई आ जाएगा। पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल था कि अगर ब्रैकेट के ऊपर पावर मौजूद है तो वो क्या होगी, ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यूज के ऊपर आएगी। ठीक है, इस तरीके से हमने ये रूल्स लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे, उसका एक छोटा सा रिव्यू। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 में लॉ ऑफ पावर सबसे पहले मौजूद है। पावर रूल के मुताबिक tells us that to raise a power to a power just multiply the exponents। जैसे भी हमने पढ़ा कि पावर ऑफ पावर अगर होगी यानी एक पावर के ऊपर एक और पावर होगी, तो पावर ऑफ पावर में क्या होता है कि दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है जस्ट मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंट्स, यानी हम एक्सपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी एक एक्सपोनेंट है, दो एक्सपोनेंट है या तीन एक्सपोनेंट है, जितने भी एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट, तो वो क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है जैसे ए की पावर 2 और उसके ऊपर पावर 3, यानी अब दो एक्सपोनेंट है, ए की पावर 2 है, 2 भी एक्सपोनेंट है, और फिर होल ब्रैकेट के ऊपर पावर 3 है, 3 भी एक्सपोनेंट है, तो दोनों एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ए की पावर क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 विच इज इक्वल्स टू ए की पावर 6 हो जाएगा। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। 3 की पावर 2, उसके ऊपर एक और ब्रैकेट, फिर पावर 2 और उसके ऊपर एक और ब्रैकेट, फिर पावर 2, यानी तीन एक्सपोनेंट्स हैं। 3 की पावर 2, फिर उसकी पावर 2 और फिर उसकी पावर 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन की तरफ चलें अगर हम, तो हमारे पास जैसे 3 की पावर ऑफ पावर, यानी पावर ऑफ पावर में पावर मल्टीप्लाई होंगी आपस में, तो 3 की पावर 2 और जो ब्रैकेट के ऊपर पावर 2 है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये क्या बन जाएगा, 3 की पावर 4 बन जाएगा। और 3 की पावर 4 बन जाएगा। अब 3 की पावर 4 के ऊपर एक और पावर मौजूद है, तो 3 की पावर 4 का मतलब एक और एक्सपोनेंट मौजूद है 2, तो ये 4 दोबारा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 3 की पावर 8 बन जाएगा, यानी 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 8। तो आगे हम देखते हैं, तो 3 की पावर 8 का मतलब है 3 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इस तरीके से 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो इसको 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 6561। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 2.3 का। आगे अगर हम चलते हैं, दिस सेज दैट टू डिवाइड टू एक्सपोनेंट्स विद द सेम बेस you keep the base and subtract the power. This is similar to reduced fractions when you subtract the power but the answer in the numerator or denominator depending on where the higher power was located. अब देखिए इसको हम थोड़ा सा अगर आप समझते हैं तो ये डिवीजन रूल है। डिवीजन रूल में क्या होता है कि हमारे एक्सपोनेंट्स जो होते हैं अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, माइनस करते हैं उसको, सब्ट्रैक्ट द पावर्स।
इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन रिड्यूस करते हैं, ठीक है, यानी बड़ी वैल्यू में से जो बड़ा एक्सपोनेंट होता है उसमें से छोटा एक्सपोनेंट माइनस कर देते हैं। अब ये दोनों सूरतों में हो सकता है, न्यूमरेटर में भी हो सकता है और डिनोमिनेटर में भी हो सकता है, यानी ये अपॉन के ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। अगर ऊपर बड़ी पावर है तो फिर नीचे वाला एक्सपोनेंट ऊपर वाले एक्सपोनेंट में से माइनस हो जाएगा, और अगर नीचे बड़ी पावर है तो फिर ऊपर वाला एक्सपोनेंट नीचे वाले एक्सपोनेंट में से माइनस हो जाएगा। दोनों सूरतें हो सकती हैं इसमें, अगर ऊपर बड़ी वैल्यू है तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू में से माइनस, और अगर नीचे बड़ी वैल्यू है तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू में से माइनस। तो ये काम जो सब्ट्रैक्शन का है वो डिनोमिनेटर में भी हो सकता है और न्यूमरेटर के अंदर भी हो सकता है। तो दोनों सूरतों में ये काम हो सकता है। ये हमारा क्या है, लॉ ऑफ डिवीजन है। इसकी एग्जांपल की बात कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वैल्यू लिखी हुई है a की पावर 7 डिवाइडेड बाय a की पावर 3। अब ऊपर वाला जो एक्सपोनेंट है उसकी पावर ज्यादा है, तो इसका मतलब है नीचे वाला जो एक्सपोनेंट है वो ऊपर वाले एक्सपोनेंट में से माइनस हो जाएगा। अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूं, फॉर एग्जांपल ये लिखा होता है a की पावर 3 डिवाइडेड बाय a की पावर 7, तो अब क्या होगा कि ऊपर वाला जो एक्सपोनेंट है वो क्योंकि छोटा हो जाएगा और नीचे वाला एक्सपोनेंट बड़ा हो जाएगा, तो फिर क्या होगा कि ऊपर वाला एक्सपोनेंट नीचे वाले एक्सपोनेंट में से माइनस होगा और जो आंसर आएगा वो 1/a में लिखा जाएगा। लेकिन यहां जो है वो क्या है, ऊपर वाला एक्सपोनेंट बड़ा है, नीचे वाला एक्सपोनेंट छोटा है, तो इसलिए जस्ट a लिखा जाएगा और 7 में से 3 माइनस करके क्या आंसर आ जाएगा हमारा, a की पावर 4 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक, यानी हमारे पास आ जाएगा 7 - 3 4। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं पावर ऑफ पावर के जो आपने सॉल्व करने हैं। 10 की पावर 3 इसकी पावर 2, 2 की पावर 3 इसकी पावर 2, ठीक है। ये कुछ 7 क्वेश्चंस मौजूद हैं, ये आपकी एक्सरसाइज 2.3 में मौजूद है क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपने अपनी बुक की एक्सरसाइज नंबर 2.3 के क्वेश्चंस हैं जो आपने अपने रजिस्टर्स पर सॉल्व करने। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, -21 x की पावर 6 y की पावर 9 डिवाइडेड बाय 3x² y की पावर 5। इसको सिंप्लीफाई करना है। अब सॉल्यूशन की तरफ इसके अगर हम आते हैं तो अगर आप देखें इसके सॉल्यूशन में तो आपको मालूम है ऊपर 21 है नीचे 3 है, तो अगर हम देखें तो 3 के टेबल से इसकी कैंसिलेशन पॉसिबल है। जैसे 3 * 1 = 3, 3 * 7 = 21, तो 3 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, 21 की जगह 7 आ जाएगा। शाबाश। तो 3 * 1 = 3, 3 * 7 = 21, इसकी कैंसिलेशन पॉसिबल है तो इसलिए आ जाएगा -7। अब ऊपर और नीचे, ऊपर x की पावर 6 है, नीचे x की पावर 2 है, तो नीचे वाली पावर क्योंकि छोटी है, ठीक है, नीचे का एक्सपोनेंट छोटा है तो इसलिए ऊपर जाकर 6 में से माइनस हो जाएगा, तो x की पावर क्या आ जाएगी, 6 - 2। इसी तरह y की पावर 9 ऊपर बड़ी पावर है और नीचे छोटी पावर है, तो इसलिए नीचे वाली पावर ऊपर वाली पावर में से माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो x की पावर x में से माइनस होगी और y की पावर y में से माइनस होगी, तो -6 x की पावर 6 - 2 एंड y की पावर 9 - 5, तो हमारा आंसर क्या आ गया, -7 x की पावर 4 y की पावर 4। ये हम डिवीजन रूल पढ़ रहे हैं, ठीक है। डिवीजन रूल के अंदर मैं थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज कर दूं कि हम क्या करते हैं कि जब एक्सपोनेंट्स डिवाइड हो रहे होते हैं, जब बेसिस डिवाइड हो रही होती हैं, तो एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, सबट्रैक्ट होते हैं, यानी कि हम बड़े एक्सपोनेंट में से छोटे एक्सपोनेंट को माइनस कर देते हैं, लेकिन कैसे, जिनकी बेस सेम होती है। जैसे y की पावर 9 में से x की पावर 2 का एक्सपोनेंट सबट्रैक्ट नहीं हो सकता, x की पावर 6 में से x की पावर 2 सबट्रैक्ट हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज नंबर 2.3 का, जिसमें हमें क्वेश्चंस दिया हुआ है 8 × 2l + 3m इसकी होल पावर 5 है, 4n - 2p की होल पावर 6 है, 4 है, 2l + 3m की होल पावर 9 है और 4n - 2p की पावर 4 है। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएं तो बिल्कुल सेम सॉल्यूशन है। इसमें हमें क्या मिलेगा कि हम 4 * 1 = 4, 4 * 2 = 8, यानी हमारे पास 4 के टेबल में 4 * 1 = 4 और 4 * 2 = 8, 2 कैंसिलेशन हो जाएगी और ऊपर जो ब्रैकेट सेम है, जैसे 12 + 3m की पावर ऊपर 5 है और नीचे 3 है, तो 5 में से 3 माइनस हो जाएगी, ठीक है, और इसी तरीके से 6 में से 4 माइनस हो जाएगी, तो ऊपर क्योंकि ब्रैकेट पे 6 पावर है और नीचे 4 पावर है, तो 12 + 3m इसकी पावर क्या हो जाएगी, 5 - 3 और 4n - 2 की पावर 6 - 4, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 × 2l + 3m की होल पावर 2 × 4n - 2p की होल पावर 2। तो इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर हमने वही रूल अप्लाई किया डिवीजन का जो हमारे पास था, क्योंकि बेस हमारे पास ऊपर 12 + 3m थी, नीचे भी 12 + 3m थी, तो ऊपर वाली बड़ी पावर में से नीचे वाली छोटी पावर हमने माइनस कर दी। इसी तरह 4n - 2p और 4n - 2p दोनों बेस सेम थी, तो ऊपर वाली बड़ी पावर में से नीचे वाली छोटी पावर हमने माइनस कर दी, तो हमारे पास माइनस करने के बाद जो रिजल्टेंट आ गया वो क्या आ गया, 2 × 12 + 3m की पावर 2 एंड 4n - 2p की पावर 2। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 के जो आपने सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, 8a की पावर 3 b की पावर 5 डिवाइडेड बाय 4ab। अब ये कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल आपको सिंपल नजर आ रहा है कि 8 और 4 जो है ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, 4 * 1 = 4, 4 * 2 = 8, और जो सेम एक्सपोनेंट्स हैं, जैसे ऊपर बड़ा एक्सपोनेंट है a की पावर 3 और नीचे a की पावर क्या होगी, यहाँ आपको कोई पावर नजर नहीं आ रही लेकिन पावर क्या है, 1 है,
तो यानी a की पावर 3 में से a की पावर 1 माइनस होगी और b की पावर 5 में से b की पावर 1 माइनस होगी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, जिसमें दो ब्रैकेट्स दी हुई हैं, दोनों ब्रैकेट सेम है, m प्लस n नीचे भी m प्लस n है, ऊपर p प्लस q है नीचे भी p प्लस q है। तो ऊपर वाली दोनों पावर्स बड़ी हैं, नीचे वाली दोनों पावर्स छोटी हैं, तो नीचे वाली पावर्स ऊपर वाली सेम बेस के साथ माइनस हो जाएंगी। इसी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करना है। दोनों क्वेश्चंस के अंदर, यानी ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके अंदर डिवीजन रूल जो है वो अप्लाई हो रहा है और डिवीजन रूल को अप्लाई करते हुए आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये आपका होम टास्क है। ये था आज का हमारा लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।